बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये है कि दिव्यांग लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। और मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे रत्नागिरी में भी हम जब थे और अभी भी जो फिलहाल है कि तहसील प्लेस पे मतलब तालुका प्लेस पे जाके भी उनका, क्योंकि वहाँ पे उनको आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे जाके भी आप उसमें सर्विसेज देते हैं, या फिर वहाँ पे जाकर आप जो सर्विस दे रहे हैं वो बहुत बड़ी है। तो थोड़ा सा अगर इसमें से कोई हमारे जो सोशल वर्कर हो या फिर डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में काम करते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए ये प्रोसीजर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? मुझे लगता है यूडीआईडी समथिंग होता है, तो हाँ, वो अभी मैं भूल गया हूँ, बहुत दिनों नहीं से नहीं काम नहीं बताता है हूँ इसमें सर। मेरा तो। पहले ऐसा था कि पहले एसएडीएम था, सॉफ्टवेयर असेसमेंट डिसेबिलिटी महाराष्ट्र, जो सर्टिफिकेट था वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंतर्गत चलता था। लेकिन अभी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी नंबर जो दिया यूडीआईडी, वो ऑल ओवर इंडिया चलेगा। उसके लिए एक साइट है स्वावलंबन, स्वावलंबन बोल के एक साइट है, वेबसाइट है, वहां पे जाके अपने को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं उसके अंतर्गत। वो स्वावलंबन साइट जो है ना, उसका साइट का नाम मैं आपको एक मिनट, स्वावलंबन कार्ड .gov.in ऐसी वो वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपने को पहले पेशेंट जो है वो खुद का फॉर्म खुद भर सकता है कि मैं इस एरिया में डिसेबल हूं और मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। तो वो फॉर्म भरने के बाद पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में जाके देना पड़ता है। तो उसके साथ उसको क्या लेके आना पड़ेगा, तो पहली चीज, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे जाना पड़ेगा। इसके लिए उसका आधार कार्ड लगेगा, रेशन कार्ड लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर सर्टिफिकेट है किसका है तो उसके लिए पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे। और बहुत बार पेशेंट नहीं आते साथ में और हम नहीं ला सकते ऐसे बोलते, लेकिन पेशेंट का थंब इंप्रेशन भी हमको लगता है और पेशेंट को हमको इवेलुएट करना पड़ता है। तो पेशेंट को लेके आना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप ये सब फॉर्म पूरा भर दिया, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो गए, ओपीडी में आ जाएंगे तो पहले केस पेपर, जैसे कि डॉक्टर को दिखाना है अपने को कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने वाला वहां का डॉक्टर होगा। केस पेपर निकाल के आप ओपीडी में जाके डॉक्टर को ओपिनियन लेंगे। अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ सच में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर डिटेल हिस्ट्री लेता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चा जो चीजें बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाता है, खुद की ध्यान नहीं रख पा रहा है, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, फिर भी टॉयलेट ट्रेंड नहीं है वो, ऐसे जब चीजें डॉक्टर के ध्यान में आती है तो डॉक्टर उसका आईक्यू टेस्ट, जिसको बुद्धिआंक बोलते हैं, उसके लिए डॉक्टर भेज देगा साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट उसका टेस्टिंग करेगा और वो टेस्टिंग करने के बाद डॉक्टर वापस उसको रीएवेल्युएट करेगा और उसके हिसाब से पूरा उसका डिसीज का मतलब कैटेगराइजेशन होगा और उसको सर्टिफिकेशन फिर इश्यू होगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट पे सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट का साइन नहीं रहता है, साइकेट्रिस्ट के साथ उसके साथ एसीएस या एमएस जो अपना एसडीएच लेवल पे अगर रहते हैं तो, और उसके बाद सिविल सर्जन, ऐसे 3 लोगों का पैनल होता है। और ये जो सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है तो ये सर्टिफिकेट फिर बाद में अपने को तीनों के साइन का मिलता है और ऑल ओवर इंडिया चलता है। लेकिन बहुत बार लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हमको सर्टिफिकेट दिया 5 साल पहले दिया था, वापस क्यों मिला है? बहुत सारी ऐसी साइकेट्री की बीमारी है जिनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, जो अच्छे से मतलब ठीक हो सकती है अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लिया तो उस टाइम पे डॉक्टर को अगर कंफ्यूजन होगा। और दूसरी चीज क्या है कि आदमी अगर छोटा बच्चा है 18 साल के नीचे तो उसको हम टेम्पररी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और अगर कुछ सिचुएशंस है जो इंप्रूव होने वाली नहीं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन अगर रहेगा तो उसको हम परमानेंट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो कुछ लोगों को टेम्पररी सर्टिफिकेट इशू करके और कुछ लोगों को परमानेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है। और ₹1 भी चार्ज नहीं लेते सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है पूरा सर्टिफिकेशन। बहुत अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा।